इस न्यू वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कीर्ति मैम का न्यू 7 डेज हार्ड चैलेंज। सो लेट मी टेल यू द रूल्स फर्स्ट। तो सबसे पहला रूल है कि 4 घंटा रोज़ पढ़ना है, मतलब कि कंसिस्टेंट रहते हुए 7 दिन तक लगातार पढ़ना है। और बाकी आपको साथ साथ में मैथ्स के 2 चैप्टर, साइंस के 2 चैप्टर और सोशल स्टडीज़ के भी 2 चैप्टर्स इन 7 दिनों में कंप्लीट करने हैं। मतलब कि देखा जाए तो हर एक दिन में एक चैप्टर तो करना है। और मैं इस चैलेंज को इसलिए भी लिया हूँ क्योंकि मुझे अपनी कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी थी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी मेरे को आगे। बाकी अगर कंसिस्टेंसी भी बिल्ड हो जाएगी तो फिर मैं बिना रुके, मतलब कि एक बार क्या होता है ऐसा कि मैं अगर एक दिन ज़्यादा पढ़ लेता हूँ तो उसके अगले दिन या फिर उसके भी अगले दिन ऐसे पढ़ाई हो ही नहीं पाती है। तो मेरे को एक कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए भी ये चैलेंज कर रहा हूँ। तो इसी वजह से जैसे कीर्ति दीदी ने कहा था कि सुबह सुबह उठ के अगर आप 1 घंटे पढ़ लोगे तो आपका थोड़ा पोर्शन सुबह ही कवर हो जाएगा। तो मैंने भी यही करा और सुबह सुबह अपना फेडरलिज्म का लेक्चर चालू कर दिया था। और मेरा फेडरलिज्म का लेक्चर एक ही आखिरी था ये वाला, इसके बाद मेरा चैप्टर भी एंड हो गया था। और इसके बाद अब बचता है मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि मैं अभी बाद में कर लूँगा। सो आई वॉज टेकिंग दिस लेक्चर फ्रॉम RM बैच वाया दिगराज सर। तो फिर मैं ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक नया चैप्टर चालू करूँगा, वो भी इसी हफ्ते में, और उसको कंप्लीट भी करना है। बाकी ये 2 चैप्टर मेरे ये हो जाएंगे। बाकी मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा, बाकी एक अलग सा एक और चैप्टर करूँगा विच विल कम्प्लीट द चैलेंज ऑफ माई SST पोर्शन, जो कि 2 चैप्टर मुझे कवर करने हैं, वो भी इसी हफ्ते में। सो है यू कैन सी दी टू डू लिस्ट ऑफ माई डे। तो फिर मैंने ये फेडरलिज्म का लेक्चर प्लान करा था, बाकी उसके क्वेश्चन, बाकी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन उसके क्वेश्चंस, और बाकी सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो फिर मैं चला गया था उसके बाद अपने स्कूल। और तो स्कूल से आने के बाद जो 2 घंटे में 3 से 5 तक रेस्ट लेता हूँ वो तो लिया भी, बाकी फिर मैं और सो गया। उसके बाद फिर मैं 5 बजे से पूरा 8 बजे तक सोता ही रहा, और फिर मैं उठा सीधा 8 बजे। फिर मैंने खाना ना खाया, जैसे सब कुछ करने के बाद मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करा, अपना चैलेंज स्टार्ट करा 12 बजे। मतलब कि अभी तक मेरा सिर्फ 1 ही घंटा हुआ था और मेरे को अलग से 3 घंटे भी सारे कंप्लीट करना था, बाकी अपनी टू डू लिस्ट भी कंप्लीट करनी थी। सो फ्रॉम 12 AM आई स्टार्टेड टू कंप्लीट माई टू डू लिस्ट। तो फिर मैंने क्या करा, सबसे पहले अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करा, क्योंकि उसका प्लांट हार्मोन्स वाला पार्ट मेरा बचा हुआ था, मतलब कि उसको रिवाइज़ करना था। तो मैंने रिवाइज़ करा, उसके साथ साथ मैंने उसके नोट्स भी बना लिए। और मैं रात भर तो ऐसे जगने नहीं वाला था, तो इसलिए मैंने अपने लिए एक कॉफ़ी बना ली बहुत बढ़िया सी, जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प करी थी सुबह 4 बजे तक जगने के लिए। तो फिर मैंने अपनी कॉफ़ी बनाई और फिर मैं पढ़ने बैठ गया था फिर से, क्योंकि मुझे उस समय तक बहुत ज़्यादा नींद भी आने लग गई थी। जो कि कॉफ़ी पीने के बाद मेरी नींद बिल्कुल तरीके से छूमंतर हो गई। फिर भाई साहब मेरे साथ पोपट हो गया कि जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी पूरे 3.5 घंटे की, वो मेरी सेव ही नहीं हुई। पर मैंने सच्ची में पूरा चैलेंज कंप्लीट किया था, और उसके बाद जो टाइम था वो मैंने दिखाया। भाई साहब कंप्लीटेड ऑल टास्क, मतलब कि थोड़ा सा एक छूट गया, दिखाते हैं। तो मेरा फेडरलिज्म का हो गया था, लेक्चर हो गया था, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया, प्लांट हार्मोन क्वेश्चन प्रैक्टिस ये हो गया। बस इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस का नहीं है। और टाइम देख सकते हो 3:49 हो चुका है, और मैं निकाले था बुक की कर प्रैक्टिस, बट टाइम इतना ज़्यादा हो गया, कल स्कूल जाना है, इसलिए छोड़ दे रहा हूँ अभी। तो आज का चैलेंज तो होता है कंप्लीट अच्छे से। सुबह 1 घंटा हो गया था और अभी 3.5 घंटे मान लो, तो हो जाता है रूल टोटल में 4.5 घंटे। और मैम ने दिया था 4 घंटे का टारगेट, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और दैट्स इट फॉर दी चैलेंज गाइस। तो मैं जा रहा हूँ, बहुत तेज़ नींद लग रही सोने। सो नाउ लेट्स टेक इट टू द वॉल ऑफ प्रोग्रेस।